जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज फिर से आपके पास दोबारा से मैं लौट आया हूँ उसी चैनल पे। इस चैनल का नाम था टी एस पुरुषोत्तम। तो ये हमारा जो चैनल था वो टेक्निकल ट्रेनिंग देने वाली चैनल था, जिसमें हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते थे। आपको बता दूं तो बहुत तरह के ट्रेनिंग होते थे, जिसमें हम यूपीएस, बैटरी, डीजी, चिलर प्लांट, ईपीएस ये सब के बारे में देते थे, जो भी यूटिलिटी में और बिल्डिंग मेंटेनेंस में, फ्लोर मेंटेनेंस में यूज होने वाले होते हैं। छोटी से छोटी जैसे डब्ल्यूएलडी है ना, उसको भी एक्सप्लेन किया था मैंने, बिल्कुल बेसिक और एकदम साधारण भाषा में। मैं फिर से आपको उसी यूट्यूब चैनल को रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे कुछ दोस्तों का और भाई छोटे बड़े जो भी है, बड़ों को नमस्कार और छोटे भाई को प्यार दुलार उसी समान को दोबारा से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए उस कम्युनिकेशन मीडिया के तहत आपके साथ पहुंचने के लिए मैं इस यूट्यूब चैनल को रीस्टार्ट कर रहा हूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे से आज तक यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। हमारा भी एक पिछला भी यूट्यूब चैनल था, जो कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो हमारा रद्द हो गया, स्कैम हो गया, बहुत बड़ा स्कैम हो गया। बट हम दोबारा से एक चैनल बनाकर छोड़ दिए से उस चैनल को दोबारा से हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सहयोग करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, कंटेंट शेयर करेंगे और बिल्कुल बेसिक तौर तरीके से होगा। आपको छोटी सी बात बताएं तो हम जो भी ITI, डिप्लोमा, बीटेक करके आए हैं, तो किताब में जो पढ़ लिए हैं, क्या हम उससे काम कर पाते हैं? हिंट्स मिलता है। और रियल ये है ना, रियल गाइडलाइन वही है, बट लाइफ में जब आते हैं ना तो देसी भाषा वाला ही समझ में आता है। अब यूपीएस हम लोग छोटा देखे थे, आप यहाँ पे आओ मार्केट, जब आओगे ना ऑफिस में, तो 300 kVA, 150 kVA, 200 kVA, 60 kVA के यूपीएस मिलेंगे। एक दो बैटरी नहीं, 40-40 बैटरी मिलकर बैंक बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अब वहाँ किताब का तो हमने जो सीखा वो सीखा ही सीखा, लो तो वही काम करता है, इन्वर्टर रेक्टिफायर वाला, स्टैटिक स्विच वाला। बट जब यहाँ पे आते हैं रियल लाइफ में, तो हम भूल जाते हैं भाई वो कौन सा स्विच है, बाईपास का कौन सा है, ऑटो बाईपास कौन सा है, मैनुअल कौन सा है। तो ना कि हम चाहते हैं कि उस किताब के साथ साथ में आपको कुछ ऐसा चीज़ उपलब्ध करा दे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि ताकि आप कहीं जाके इंटरव्यू दे सकें। जो भी आप ITI करके, डिप्लोमा करके अगर रूम पे बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं तो और बेटर है आपके लिए। आपके स्किल में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। कहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे काम आएगा। तो हम आपको कंटेंट ला के देंगे, आप उसको लीजिए, कॉपी पे राइट कीजिए, हर बार ना आप पढ़िए लिखिए उसको, है ना। डे बाय डे एक एक चीज़, छोटा छोटा वीडियो से भी आप सीखेंगे तो बहुत चीज़ हो जाएगी। तो आज का पहला कंसेप्ट रहेगा अपना, और पहला टॉपिक रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले आप समझिए इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी है, टीनी पार्टिकल है जिसे एनर्जी मिलता है। ठीक है, क्या है? एनर्जी है। तो जैसे हम बताएं आपको कि बिजली एक दिन में नहीं बनी है, ठीक है, इसमें कई साल, कई वैज्ञानिक लंबे समय तक काम किए हैं। ठीक है, बिजली जो है एक ऊर्जा के रूप में है, जो कि इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक टीनी पार्टिकल है ना, जिसे सूक्ष्म कणों की गति से बनती है। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक, या जैसे तांबे की तार में बहते हैं, या सिल्वर की तार, एल्युमिनियम की तार, सुपर कंडक्टर गोल्ड में, है ना, जब बहते हैं, तो उस जो धारा एक कंडक्टर के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको क्या कहते हैं? धारा, विद्युत धारा। तो वही इलेक्ट्रिसिटी हो गया हमारा। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कहिए, विद्युत धारा कहिए, इलेक्ट्रिक करंट कहिए। तो बिजली जो है ना, उत्पादन नहीं किया गया है। पहले समझिए, उसको मार्केट में लाने से पहले बहुत सारे साइंस ने उसको खोज के लाया है। ये पहले से ही इस प्रकृति में थी। जैसे आपको देखना ना डेमो के लिए, आपको भी बरसात होता है तो आप देखे होंगे बिजली तक कड़कती है। आपको क्या लगता है कि वो ये स्काई लाइटिंग होती है जो बिजली जैसे निकलती है, क्या बिजली नहीं है? वो रियल में बिजली है। आपने एक मछली का नाम सुना होगा, समुद्री मछली, जिसमें करंट दौड़ता है। तो क्या ये अभी है? वो पहले से है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये खोजा गया है, बट बिजली पहले से इस नेचर में थी। प्राचीन समय में की खोज की गई है, ये लगभग 600 ईसा पूर्व यूनान के दार्शनिक थेलिस ऑफ मिलेटस ने पाया कि अंबर, है ना, अंबर को आपस में रगड़ने से
वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो रही है। उसने बार बार रगड़ा और पाया कि यार ये तो यहाँ पे टीनी टीनी पार्टिकल उत्पन्न हो रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिकल है। हल्की चीज़ों से आकर्षित करता रहा वो। हाँ, यह स्थिर बिजली की पहली खोज थी। सबसे पहली बार अंबर से ही वो घिस के किया गया था। आज भी आप पत्थर को टकरा के देखिए, टीनी टीनी पार्टिकल आग जैसे निकलेंगे, आपको घिसन करके देखिए कैसे निकलेंगे वो। फिर उसके बाद में आकर आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, जब फ्रैंकलिन ने साबित किया कि बादलों में जो बिजली तरकती है वो रियल बिजली है, उन्होंने क्या किया, पतंग का प्रयोग किया। तूफान में धातु की चाबी वाली पतंग उड़ाई। तूफान में धातु की चाबी वाली पतंग उड़ाई। ठीक है, उससे द्वारा प्रभाव हुआ कि भाई ये तो रियल में ये करंट है, वोल्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इससे यह समझ आया कि बिजली प्रकृति भी है और उसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब उसका चार्ज स्टोर हो गया और चाबी में, वो कंडक्टर को द्वारा जब एक पतंग को उड़ाया गया, वहाँ से यहाँ तक कंडक्टर खींचा गया, आपने देखा कि एक जगह से बिजली धड़ाक से दूसरी जगह पहुँच जाती है। जब वो आ गया तो उसको लगा कि ये बिजली जो है ना वास्तव में है और इसको हम यूज में ला सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। फिर दोबारा से आता है एलेसांद्रो वोल्टा, जो 1800 में आता है। अब वोल्टा ने दुनिया में पहली बार बैटरी बना दिया। वो समझ गया बात को कि भाई हम तो चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, उसने आके बैटरी बना दी। यह मनुष्य द्वारा बनाई गई पहली सतत की बिजली स्रोत था 1800 में ही बैटरी बना दिया के। उसके बाद माइकल फैराडे साहब आए 1831 में। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किया। इस सिद्धांत से आज भी आप देखे होंगे जनरेटर, मोटर, पावर स्टेशन ये सब चल रहे हैं। बिजली का उपयोग दुनिया भर में 1879 थॉमस एडिसन ने उपयोगी इलेक्ट्रिक बल्ब विकसित किया। फिर 1880 से 1900 के बीच में बिजली घरों और उद्योग तक पहुंचने लगी। 1900 ईस्वी तक ना बिजली को ये लोग स्टोर करके बना करके ये दूसरे जगह अल्टरनेटर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजने लगे। आज बिजली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है आपको पता ही है, घरों में, उद्योगों में, अस्पतालों में, मोबाइल, कंप्यूटर, ट्रेन, मेट्रो, फैक्ट्री, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, पूरा सिस्टम आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है। निष्कर्ष ये है कि बिजली ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। यह इलेक्ट्रॉन की गति से बनती है। बिजली का विकास कई वैज्ञानिक की खोजों का संयुक्त परिणाम है। थैलिस ने किया, फिर फ्रैंकलिन ने किया, फिर वोल्टा ने किया, फिर फैराडे ने किया और फिर एडिसन ने किया। अब सब कुछ मिलते आज देखो, आज आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तो हुआ नहीं है कि एक ही आदमी के करने से आ गया है भाई। थोड़ा कोई बैटरी बनाया, कोई बल्ब बनाया, कोई भाप वाली इंजन बना दिया और ट्रेन चल रही है। आज इलेक्ट्रिसिटी पे सब चीज़ दौड़ रहा है। छोटी छोटी सहयोग से बहुत कुछ बनता है। ठीक है, एक लाइन सिंपल सी बात है कि कोशिश करते रहिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। अगर आप कॉलेज करके आए हैं, ITI करके आए हैं, BTech करके आए हैं, मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी कॉलेज करके आया हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, हर एक चीज़ को थोड़ा करके समझाते। अब ट्रेनिंग जो भी लेके आएंगे अच्छे तरीके से लेके आएंगे और अच्छे वे से लेके आएंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पहला ट्रेनिंग होता है, आपको बता दूं, जनवरी में फर्स्ट वीक में। तो उसमें होता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, 3 चीज़ें। तो पहले हमने समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अगर कहीं भी पूछ देता है इलेक्ट्रिसिटी क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह को हम के विधि धारा कह रहे हैं। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक टीनी पार्टिकल है जो खुद के अपने आप में उसके पास ऊर्जा है।
ठीक है, आपको पता ही होगा, एटम पढ़े होंगे। एक एटम है, उसके न्यूक्लियर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो सब कुछ तो पढ़े हैं, आज समय पे याद नहीं आ रहा है। कहाँ फेलुअर है हम, रिवाइज नहीं हो रहा है। यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियो देख लेते हैं, लाखों वीडियो देख लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए हम दोबारा से आपको उस दुनिया में अपने स्टूडेंट लाइफ में खींच के लेके चलते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आपके साथ स्टूडेंट लाइफ को जिए, कुछ सीखें, कुछ याद करें आपको। मेरा भी दिल करता है यार कि उस दुनिया में मैं भी जीऊँ। क्या मज़े की ज़िंदगी थी, एक टिफ़िन लो, बैग लो, चलो यार मज़े करो। तो इसके साथ में आपको दिल में से जुड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमसे जुड़ें। थैंक यू। कोई बात नहीं यार, मिस हैपनिंग हुआ, जो भी हुआ हमारे साथ, मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो गया, अर्निंग बंद हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे। लॉन्ग टाइम है, बहुत बंदे हमें देखे नहीं होंगे, बहुत बंदे हमें जानते नहीं हैं। आज अगर आप सुन रहे हैं, अगर समझ लीजिए, अगर हौसला दे दिया आपने, तो मैं दोबारा से कंटेंट क्रिएटर बनूंगा और आपके सामने आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा आपको बेस्ट से बेस्ट ले आए। हम औरों की तरह नहीं है कि कुछ दिन कराए उसके बाद में नहीं, ये पैक ले लो, ये ट्रेनिंग ले लो, ये कोर्स ले लो, नहीं। हम जॉब करते हैं ऑलरेडी, हमारा जॉब से इतना होता है कि जो हमारा गुजारा अच्छा खासा हो जाए। मैं कोशिश करूँगा फ्री ऑफ कंटेंट आपको दूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक छोटा भाई को। भाई हर एक वीक में, हर एक मंथली में 4-5 में ट्रेनिंग देता हूँ फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक दोस्त, हर एक भाई, हर एक गली गली शोर में है, जहाँ बोलते हैं ना वहाँ जाते हैं, वहाँ भी बोलते हैं यार आप यूट्यूब पे दोबारा आइए भैया प्लीज़। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपके साथ जुड़ने का। मैं तहे दिल से आपको सलाम करता हूँ कि आप मिले। जय हिंद, जय भारत। नई खोज, नई उमंग, नई जोश के साथ मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।